सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास जी। जैसा कि आप सभी को अभी सर ने बताया, बहुजन पाठशाला जैसा कि अभी आप सभी ने सुना कि बहुजन पाठशाला जो है वो महापुरुषों को सीखने समझने का एक प्रोग्राम है। आज तक आप लोगों ने गुरु रविदास जी के ऊपर प्रोग्राम देखे होंगे। क्या होता है, भंडारे होते हैं, हमारी माताएं बहनें हैं या भाई बंधु हैं कीर्तन कर लेते हैं, गाने बजाने होते हैं, साधु संत जो हमारे आते हैं, कुछ एक दोहे तो उनके बता देते हैं, लेकिन उसमें भी वो बात नहीं होती जो गुरु जी के विचारों में है, जो उनके सच्चे विचार हैं। आज तक जो भी प्रोग्राम हम लोग देखते आए हैं उसमें कुल मिलाकर उनके जो विचारधारा है उसकी बात नामात्र ही होती है। कहीं ना कहीं उनका सिर्फ एक ये कहूँ कि भगवान की तरह उनका महिमा मंडन कर दिया जाता है, उनके गुणों का गुणगान कर दिया जाता है, जिनका उनकी वाणी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब इस कार्यक्रम की जो विशेषता सर ने बताई कि सीखने और समझने का कार्यक्रम है, तो अब आप लोग खुद तय कीजिए कि हम संत रविदास जी को मानने वाले हैं। यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं वो गुरु जी को मानने वाले हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं ना हम सभी, इसीलिए बैठे हैं। तो जैसे कि अभी 11:15 का समय हो चुका है और कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे होनी थी, लेकिन ये कार्यक्रम इतना लेट हो गया। तो इससे आंकलन कीजिए अपने आप का कि हम गुरु जी को समझने की दिशा में कितने तैयार हैं, कितने तत्पर हैं, कितनी हमारी उनके अंदर आस्था है। अगर ये जो प्रोग्राम अभी हो रहा है यही प्रोग्राम भंडारे कीर्तन का होता तो ये हॉल भरा होता ना। ये हॉल ढोल वो क्या होती है, ढोलकी वगैरह, हमारी महिलाएं सुबह ही एक दिन पहले ही उसकी तैयारी करती और समय पर आकर के अपना काम चालू कर देती। लेकिन अब ये देखो, जहाँ उनका जो रास्ता था, सच्चा रास्ता, उसको जानने का प्रयास हो रहा है, एक छोटा सा प्रयास हो रहा है। उसको जानने में हमारा कितना रुचि है, हम उसके दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं, कितनी तैयारी की है। जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं वो कई दिन से यहाँ इस कॉलोनी में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके देखिए हम लोगों की संख्या बता रही है कि कितने लोग हैं जो गुरु जी को सच्चे अर्थों में जानना चाहते हैं। एक होता है जानने और मानने में, मैं थोड़ा फर्क क्लियर करना चाहूँगी। फ़र्क क्या होता है दोनों में? जानने और मानने में अंतर है दोनों शब्दों में। मानना सिर्फ ठीक है, गुरु जी है, गुरु जी हैं संत रविदास जी जाति से चमार, सिर्फ जाति में होने के कारण उनको हमने अपना गुरु मान लिया। डॉक्टर विनोद कुमार जी की किताब है एक, लोकनायक रविदास जी के संवैधानिक विचारों का इतिहास, उसमें इस बात को थोड़ा और खोलकर बताया गया है। तो मैं कह रही थी कि जानने और मानने में फ़र्क है साथियों। मानना होता है कि हमने मान लिया, जो एक परंपरा सदियों से चली आ रही कि गुरु जी हैं, हमारे समाज से थे, हमारी जाति से थे, पूजा पाठ था जो कि कंटिन्यू चलता आ रहा है, आगे भी एक भेड़ चाल की तरह मानते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, भंडारा खाएंगे, गुरु जी की जयंती होगी उस दिन अपने घरों में हलवा पूरी बनाएंगे और पूरे साल के लिए उनको भूल जाएंगे। ये सब होता है मानना। एक होता है जानना। जानने का मतलब है एक चिंगारी जो गुरु जी की वाणी में थी। गुरु जी समाज को जो रास्ता दिखाना चाह रहे थे, सच्चाई का रास्ता, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन सभी चीज़ों के खिलाफ, इंसानियत की भलाई के लिए, मानवता कल्याण के लिए, वो रास्ता, उस रास्ते पर चलने के लिए एक चिंगारी जलती रहनी चाहिए। कहीं भी गुरु जी का नाम आता है, खासकर उनको समझने का कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हाँ मेरी ड्यूटी बनती है। अगर मैं खुद किताबों से नहीं पढ़ सकता, अगर मुझे खुद नहीं पता, तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके हो सकता है हमें आप लोगों से कुछ नया सीखने को मिले और हम आप लोगों को हमसे कुछ नया सीखने को मिले। तो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो गुरु जी को जानने के होते हैं, उनका सच्चा रास्ता क्या है। अंधभक्ति तो हमारे जो पुरखे हुए, हमारे दादे परदादे हुए, उनसे भी पहले हुए, वो करते ही आए, यही पूजा पाठ करते हुए। क्या आप लोगों की स्थिति में कोई सुधार हो गया? नहीं हुआ। अगर मैं गुरु जी की बात करूं, जन रैदास जी की, अगर यही चीज़ें
पीढ़ी दर पीढ़ी उनके भी पहले दादे परदादे रहे हैं, पुरखे रहे हैं, वो भी यही सब कुछ करते रहते। और आज से 500 साल पहले इस दलित समुदाय की, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी के कल्याण की, मुक्ति के लिए आवाज नहीं उठाते, क्रांतिकारी कदम नहीं उठाते, तो क्या आज हम उनको जान भी पाते? नहीं जान पाते। और क्या आज जो हमारे पास भारतीय संविधान में हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, वो क्या हमें मिल पाते? आज जो हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, रहने को घर है, हम बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पानी खुल के पी पा रहे हैं, समाज में एक तरह से कम जी तो पा रहे हैं अच्छे से, पहले तो वो भी नहीं था। वो तमाम चीज़ें कैसे क्या मिल जाती है अगर जन रैदास जी भी ये पूजा पाठ और इन सभी चीज़ों में रहते, उन्होंने अगर आवाज़ नहीं उठाई होती। तो ये जो चीज़ें हैं, यही समझने के लिए बहुजन पाठशाला का आयोजन किया गया है। जैसा कि कुलभूषण सर ने बताया कि बहुजन पाठशाला का जो टॉपिक है, गुरु रविदास जी की विचारधारा के विविध आयाम। विविध आयाम का मतलब है हम उनको तोड़ मरोड़ करके उनके विचारों को, उनके सामाजिक विचार क्या थे, क्रांतिकारी विचार क्या थे, राजनैतिक विचार क्या थे, आध्यात्मिक विचार क्या थे, किस तरह की भक्ति या पूजा के वो उसके समर्थन में थे या नहीं थे, वो तमाम चीज़ें जानने का अवसर है। उन एक एक टॉपिक को, गुरुजी की एक एक दोहे को खोल खोल के हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, ताकि हमें, आपको और हमें समझ में आए कि उनकी सच्ची वाणी क्या थी, क्या था जो उनकी वाणियों को दबा दिया गया, क्या था जो उनके समय में उनके साथ अत्याचार हुए, क्या था जो उन्होंने, उनका जो कुछ भी हुआ उनके साथ, उनको अपनी वाणियों में उन्होंने साफ लिखा, क्या कुछ चीज़ें थी, वो सभी जानने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो इसमें आप सभी की, मेरी, आप सभी की ड्यूटी बनती है ताकि हम इसमें समय से आएँ और इसमें अपना सहयोग दें, ताकि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारी तरह सिर्फ गुरुजी को भजन और कीर्तन तक सीमित ना कर दें। देखिए, एक मोटी सी बात करूँ, गुरुजी हैं जो हमारे किसी भी समाज के लगा लूँ, संत रैदास जी, गुरु रविदास जी, उनको एक जाति से बांध कर रख दिया गया है। उनको क्या कहते हैं कि चमारों के गुरु हैं। अब भगवान वाल्मीकि की मैं बात करूँ, उनको क्या कहते हैं, ये तो वाल्मीकियों के गुरु हैं। कबीरदास जी की बात करूँ, ये तो कबीरदासियों के गुरु हैं। मतलब एक जो महापुरुष होता है वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज या का नहीं होता है, वो पूरे देश का, उसका जो भाव, उसके जो विचार होते हैं उनके, वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। और मानव कोई खाली चमार तो नहीं है, ना ही वाल्मीकि हैं, ना ही कबीरदासियाँ हैं, और ना ही एक देश के व्यक्ति हैं। वो तो पूरे संसार में जो भी लोग हैं, चाहे वो विदेशी हो, चाहे भारतीय हो, कोई भी हो, उन सभी के कल्याण की बात होती है, वो ही महापुरुष होते हैं। और जिस तरह से अगर हमने इनको जाति तक बांध के सीमित कर दिया, ये एक षड्यंत्र है गुरुजी के प्रति, कि भाई इनके जो विचार हैं ये पूरे वर्ल्ड में ना फैलें, संसार में ना जाए, ताकि मानवता का कल्याण हो। इनको खत्म करने के लिए, इनके विचारधारा को खत्म करने के लिए इनको चमारों का गुरु बना दिया गया। और आगे चल करके हमने भी क्या किया, हमने उनको जानने और समझने की बजाय भजन, कीर्तन और भंडारे तक सीमित कर दिया। जो षड्यंत्र गुरुजी के खिलाफ उनके समय से लेकर आज तक चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैसे? उनको जानने की बजाय उनको सिर्फ मान रहे हैं। मान भी कितना रहे हैं, भजन कीर्तन करना है, भंडारा करना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, जितने भी जो आज तक ये सब करते आए हैं उन्होंने एक नाम तो जीवित रखा। भंडारे, कीर्तन, भजन, इनके माध्यम से कम आज हमारे सामने एक नाम तो आया है कि गुरुजी थे, ऐसे थे, उनके विचार ये थे। तो उसके लिए तो मैं उन सभी की आभारी हूँ। लेकिन अब समय है, अब जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए और हमें खुद समझने के लिए, आज आगे जिस तरह से ताकतें हैवी हो रही हैं, मनुवादी ताकतें, आज हमारे पास संविधान है, उसके बावजूद भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपने देखा होगा दलितों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी को सुसाइड करना पड़ रहा है। देश के चीफ जस्टिस को जूते फेंके जा रहे हैं उनकी अदालत में, और कब? कोर्ट की कार्रवाई के दौरान। देश का जो इतना बड़ा वो है, जज है, वो सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? तो आज हालात बहुत भयंकर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हालात वैसे ही हो चुके हैं जो आज से 500 साल पहले गुरुजी के समय में थे। इसलिए हमें इनको जानना, मानने के साथ साथ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकें, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लड़ सकें। इसलिए बहुजन पाठशाला जरूरी है। तो आगे भी हम ये कंटिन्यू रखेंगे।
लेकिन आज जैसे एक थोड़ी सी होती है ना कि लोगों में एक जागरूकता नहीं है। आज जो साथी आए हैं, कम से कम मैं जो यहाँ पर बोलूँगी मैं उसको तभी सफल मानूंगी कि आगे आने वाले समय में आप लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझें और समय पर कम से कम प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो शुरुआत करती हूँ जन रविदास जी की विचारधारा के विविध आयाम। उसमें पीछे जो मेरा टॉपिक था उसमें था गुरु रविदास जी की क्रांतिकारी और मानवतावादी विचारधारा। और आज जो मैं अपने विचार रखूंगी उसमें क्लियर करूंगी कि गुरु रविदास जी के विचार सामाजिक कैसे थे, अर्थात गुरु रविदास जी की सामाजिक विचारधारा। साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की विचारधारा पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं जिन्होंने अपने समय में घोर विषमता, जातिपात, वर्णवादी व्यवस्था, आज तो आप लोगों स्कूल में आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उस समय में तो एजुकेशन भी नहीं थी। हमारे जो पुरखे हैं वो भी अनपढ़ थे, किसी भी तरह के हमें अधिकार नहीं थे, हमें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो पता होगा कि वर्णवादी व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह हम आज जो वर्ण होते थे उनको गाँव से बाहर ही रखा जाता था। कुछ एक जगह पर तो उनके गले में हांडी और वो सारी तमाम चीज़ें हम लोगों को पता है। तो इस तरह के हालात थे जब घोर जातिवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था थी। राजे महाराजाओं के राज होते थे उस समय में, और राजे महाराजाओं के राज होते थे तो कानून कैसे होते होंगे आप अंदाजा लगाइए। आज तो देश संविधान से चलता है, फिर भी हम लोग सुरक्षित नहीं है, लेकिन उस समय में राजे महाराजाओं के राज थे तो कानून भी तो मनमर्जी होते थे। आज किसी की सत्ता है, आज किसी राजा का राज है, कल को उसके ऊपर आक्रमण हो गया, किसी और ने कर लिया, वो अपने कानून ला देगा, कल को कोई और आ गया, वो अपने कानून बनाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था थी, यानी कि हर तरह से क्या कहेंगे, त्राही त्राही कहते हैं कि हर तरह से जो जन था, आम आदमी था, वो पिस रहा था। इस तरह की व्यवस्था उनके समाज में थी। आज हम याद कर रहे हैं गुरु जी को 500 साल बाद। आज के समय में भी उनकी जो विचार है, उनकी वाणी है, उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय में थी। गुरु जी की मैं बात करूं तो जैसे कानून की अभी बात करी, आज की जो हमारा गुरु जी की वाणी है उनके मुख्य रूप से 3 तत्व हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो हमें उनकी वाणी में नजर आते हैं। आज हमारे पास जैसे गुरु जी को, किसी भी महापुरुष को समझने के लिए थोड़ा सा हमें उनके समय में जाना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि उनके समय में ये परिस्थितियाँ थी, ऐसी व्यवस्था थी, तो ये हमने जाना। लेकिन आज तो वैसी नहीं है। आज हमारे पास आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, NHRC है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, NCM है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। तो देखिए आज हमारे पास हमारे मुद्दे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो शोषण होता है उनको उठाने के लिए कितने साधन हैं। ये बहुत गहरा विषय है, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग पे जोर आएगा। तो उस समय में तो ये सब कुछ नहीं था। अब ये जितने मैंने अभी आपको बातें बताई, इनसे आप अंदाजा लगाइए कि इन सब के बावजूद आज हमारी ये सिचुएशन है, तो उस समय में कैसी रही होगी, कितने दर्दनाक हालात रहे होंगे, कैसे कैसे हम लोग अगर काबिल भी थे तो दूसरा पेशा नहीं अपना सकते थे। पहले उसको पेशे को जाति से बांध दिया गया। जैसे हमने सुना कि गुरुजी चमड़े का काम करते थे, जूते बनाने का, तो आजीवन उसमें जो भी पैदा होंगे, बच्चे होंगे, उनके परिवार होंगे, उनको वही करना पड़ेगा। वो इस तरह की व्यवस्था थी। आज वैसी नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को ये समझने के लिए कि उस समय कैसी व्यवस्था थी और आज कैसी व्यवस्था है। अब आगे बढ़ती हूँ मैं गुरु रविदास जी की जो उस समय की बात करें 500 साल पहले, यानी कि 1500 शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय में गौर करिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा भक्ति काल में जाना पड़ेगा। 15वीं शताब्दी जो है, गुरु रविदास जी का जन्म जब हुआ उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल का जो मध्य काल था, मध्य उसका भाग था, यानी 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का, उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारे मेरे साथी इसमें उलझ जाते हैं कि भक्ति काल में जैसे 2 तरह की उसमें विचारधाराएं थी, धाराएं बह रही थी। एक थी निर्गुण भक्ति धारा, एक थी सगुण भक्ति धारा। तो 2 तरह की धाराएं उस समय में मौजूद थी। जो 2 तरह के विचार थे, जैसे आज है मनुवादी और अम्बेडकर राइट, उस समय भी ऐसे ही 2 तरह के विचार थे।
एक ये जो विचार थे निर्गुण और सगुण, हमारे बहुत सारे लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं। कोई कहता है गुरुजी सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा को मानते थे, कोई कहता है गुरुजी निर्गुण थे, कोई कहता है गुरुजी सगुण भक्ति धारा को मानते थे। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई ये सगुण और निर्गुण, ये जो दो शब्द हैं इनका अर्थ क्या है, और इनमें सगुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगी सगुण की। सगुण क्या होती है? सगुण भक्ति होती है, इसमें अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पूजा पाठ, जो हम धूप बत्ती करते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये जो सत्संग होते हैं, क्या ये मंदिरों में होते हैं जो भजन कीर्तन, वो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सगुण भक्ति में आते हैं। यानी कि इनका मानना है कि भगवान किसी मूर्ति में हैं, जैसे कृष्ण हैं, राम हैं, ये इस तरह के उसमें विचारों में विश्वास रखते थे। यानी कि ईश्वर को एक इंसान के रूप में कल्पना करके मानने वाले लोग सगुण भक्ति धारा में आते हैं। उन्होंने माना, जैसे इनके जो उस समय में जो दो मुख्य रूप से इनके मानने वाले थे, जो प्रसिद्ध कवि थे, उनमें सूरदास और तुलसीदास का नाम आता है। और ये उच्च जातियों से आते थे, स्वर्ण वर्ग से आते थे। इनको पढ़ने लिखने के मौके थे, इनके पास तमाम तरह के अवसर थे अपने आप को आगे बढ़ाने के, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के, अपने समाज को आगे बढ़ाने के। ये आते हैं सगुण भक्ति धारा में। अब बात करूं निर्गुण भक्ति धारा की, तो निर्गुण जो है, निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसमें कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जो कण कण में है। जितने यहाँ मनुष्य बैठे हुए, इंसान, ये माताएं बहनें बैठी हैं, सबके अंदर है, जिसका कोई एक पर्टिकुलर किसी का कोई एक रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो गुरुजी उस विचार को मानने वाले थे। ये क्या मानते थे कि मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। हमें अपने आप का मंथन करना है। वो जिसकी खोज में आदमी बाहर घूमता फिरता है, वो हमारे अंदर ही है। यानी कि हर मनुष्य को बराबर उन्होंने माना। मानवता के कल्याण का विचार रखते हुए, मानवता कल्याण को सर्वोपरि मानने की जो विचारधारा थी, वो सभी निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले लोग थे। इसमें आते हैं हमारे कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी और रविदास जी। और इसको थोड़ा सा और क्लियर, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति जो होती है, वो दोनों में कितना गहरा अंतर है। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सगुण होते हैं जो ईश्वर के आकार को मानते हैं, मूर्ति पूजा और पाखंड अंधविश्वास, इन चीज़ों को मानते हैं। और निर्गुण कौन होते हैं? जो मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं, जिनका कोई एक ईश्वर नहीं है, जिन्होंने मूर्ति पूजा, पाखंड, अवतारवाद, सभी चीज़ों के खिलाफ आत्मा परमात्मा किसी चीज़ को नहीं मानना, उनके विरुद्ध संघर्ष करके सिर्फ और सिर्फ मानव का विकास कैसे हो, मानवता का कल्याण कैसे हो, इस रास्ते पर वो लोग चले। वो होते हैं निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले संत। ये लोग संत कहलाए। अब इनके साथ जैसे सोशल अत्याचार आज भी है, बहुत सारे स्कूलों में एजुकेशन आज भी हमारे बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है एडमिशन के लिए। अगर अपर हाई एजुकेशन की मैं बात करूँ, वहाँ भी एडमिशन नहीं होते हैं। तमाम तरह की दिक्कतें आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस समय में तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उस समय में तो इस तरह की सभाएं हम कर ही नहीं सकते थे। हम खुल के समाज में, समाज तो शब्द ही नहीं था। हम अपने आप को कैसे क्या हमारे पास करते, आगे बढ़ाते, बच्चों को क्या बढ़ाते, कैसे कार्य करते, इस तरह का कोई अवसर नहीं था। तो ये जो हमारे पुरखे थे, इनको ना पढ़ने का अवसर मिला, ना आगे बढ़ने का अवसर मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो उनके जो वेद पुराण शास्त्र थे, जो गुणगान करते थे, इन्होंने सुन करके उन्होंने उनका मंथन किया। बिना पढ़ाई लिखाई के, अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने अपने आप का मंथन करते हुए, ये देखो मानवता के कल्याण के लिए कितने बड़े कीमती विचार दिए, जो आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज 500 साल बाद हम गुरु जी को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके विचारों के ही कारण हम उन्हें याद कर रहे हैं। अब देखिए उनके विचारों की ताकत। जो एक महापुरुष होते हैं, उनके विचार कभी भी एक समय से बंद कर नहीं रहते। वो आने वाले समय, कितनी भी शताब्दियाँ या समय कितना भी चला जाए, वो मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। महापुरुषों की सोच जो होती है वो बहुत आगे की होती है। हम चले जाएंगे, हमारे बाद आगे पीढ़ी आएंगी, उनके लिए भी वो रास्ता दिखाते रहेंगे।
महापुरुषों के विचार विचार नहीं होते, वो सूत्र होते हैं। जैसे मैथ में फार्मूले होते हैं, ये बात मुझे डॉक्टर विनोद कुमार जी ने समझाई थी कि जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे ही महापुरुषों के विचार हैं। इनको जितना सीखेंगे, जितना खोलेंगे, उतना ही हमारा और हमारे बच्चों और हमारे समाज का विकास होगा। तो आशा है कि आप लोगों की ये जो निर्गुण और सगुण का जो एक पेच फंसा रहता है, लोगों को समझ नहीं आता कि निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है, उम्मीद है ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए गुरु जी के दोहे लेते हैं। हम गुरु जी को निर्गुण भक्ति धारा का मानते हैं। बहुत सारे राइटर हुए हैं जिनकी किताब हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी गुरु जी को निर्गुण माना कि वो किसी तरह की मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, किसी चीज़ को नहीं मानते थे। इसके लिए हम उनके कुछ दोहे लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा, गुरु जी की वाणी है, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने का स्वांग रचाया, मार्ग छोड़ कुमारक दहके, साची प्रीत बिन सार निपाया। तो गुरुजी साफ बता रहे हैं अपने इस वाणी में, उनके दोहे में क्या कह रहे हैं। माथे पर तिलक है, जिसके भी माथे पर तिलक है, जो हाथ में जपमाला, वो माला नहीं होती और रुद्राक्ष वाले रखते हैं, रुद्राक्ष की माला बोलते हैं शायद उसको। ये जो हैं जिन्होंने ये तरह तरह के श्रृंगार रचाए हुए हैं, आप देख रहे शनिवार के दिन अलग अलग दिखाई देते हैं, बुधवार के दिन अलग दिखाई देते हैं, सोमवार के दिन अलग दिखाई देते हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद कहीं भी चले जाओ, अलग अलग वेशभूषा इन्होंने धरी हुई है। एक तरह से गुरुजी इनको कह रहे हैं कि ये लोग स्वांग रचाकर, ढोंगी कह रहे हैं इनको, स्वांग रचाकर आप लोगों को, हम लोगों को, आम जनता को, जनमानस को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि इन सभी से हमें सावधान रहना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। ये उनका विचार है कि वो क्या कहते हैं कि सच्चा मार्ग जो है अपने आप की खोज है और वो आपके अंदर है। जिसको भी आप खोज रहे हो, पूजा पाठ में, मूर्ति पूजा में, कहीं भी कोई भी वो बता देता है कि यहाँ आपको ये करने से भगवान मिलेंगे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो ये जो दोहा है वो इसी बात के ऊपर है कि जो भगवान है वो आपके अंदर है। आप अपने कोई भी किसी तरह से कमज़ोर नहीं है, किसी को भी कहीं जाने की ज़रूरत है। जिसकी खोज में आप भजन कीर्तन, संतुष्टि, शांति कहते हैं जिसे, उसके लिए करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। ये उनकी वाणी है, विचार है। इससे पता चलता है कि वो किसी तरह के अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, उसमें विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सीधे कह रहे हैं, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने का स्वांग रचाया। जो भी इस तरह के कर्मकांड करता है, स्वांग रचाता है, उसको ढोंगी कहते हैं। अब आप लोग गौर करिए, यहाँ तो सही है, हमने गुरु रविदास जी की फ़ोटो देखी है, उनके हाथ में माला दे दी गई है, उनके माथे पर भी तिलक लगा दिया गया है। अब एक पुरखा जो खुद कहता है कि माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने का स्वांग रचाया, जब उनकी वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, 40 दोहे उनके, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई इस तरह का जो भी ये करता है, ये नाटकबाजी है, ये ढोंग है, ये स्वांग है, इनसे बचो। अब कल्पना कीजिए, अपने खुद से सोचिए, क्या वो खुद ऐसा कभी करते रहे होंगे? एक आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, अब सोच के देखिए, आप लोग खुद बताइए, आपको क्या लगता है कि गुरुजी ने कभी ऐसा किया होगा, लगाया होगा माथे पर तिलक, माला जपी होगी? जो भाई एक पुरखा जो समाज की बात करता है, आंदोलन की बात करता है, मानव कल्याण की बात करता है, बताओ उसके उनके खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रचा गया। जिन चीज़ों के खिलाफ वो हमारे लोगों को, पूरी मानवता को जागरूक कर रहे थे, वो ही चीज़ें उनके साथ कर दी गई। मतलब माला जपमाला, इन चीज़ों का विरोध किया और उन्हीं को इन्हीं के साथ जोड़ दिया गया। तो अब देखिए, ये समझने की बात है कि किस तरह से हमारे पुरखे के जो सच्चे विचार थे, उनको दबा करके इनको हमसे हथियाने के लिए मनुवादी ताकतों ने किस तरह से इनके साथ षड्यंत्र किया। अब अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हुई हो, समझ में आई हुई हो, तो एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके घरों में जो भी इस तरह की मूर्तियां हैं, उनको निकालने का काम कीजिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो पाखंड, मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। अब आप देखिए, एक आइडिया लगाइए कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, उनका कोई एक रास्ता है, उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें नहीं करनी, इससे आप लोगों का शोषण होगा, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब हमारे परिवार की तरक्की नहीं होगी। उनके गुजरने के कुछ सालों बाद हम वही चीज़ें शुरू कर दे तो अन्याय हुआ ना उनके साथ। तो ये मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये बात आपको समझ में आई हुई हो, तो गुरुजी ने जो क्रांति 500 साल पहले की थी, आज वो क्रांति जो कम से कम यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जिनको भी थोड़ी बहुत भी मेरी बात समझ में आई हो, वो अपने घरों में करने का काम करें।
एक और दोहा इसी दिशा में उनका जोड़ती हूँ। बार खोजत का फिरई घट भीतर ही खोज, बार खोजत का फिरई घट भीतर ही खोज, रविदास उन्मानी साधी कर देखू पिया को ओज। क्या कह रहे हैं? अभी जो मैंने बताया कि हमारा जो भी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसका गुरुजी ने तो कोई नाम नहीं दिया, हम भी नहीं कोई नाम देते, वो नेचुरल है, कुदरती है, वो हमारे अंदर है। ये क्या कह रहे हैं? बाहर खोजत काफिरी, बाहर क्या खोजता फिरता है? हम ये कह रहे हैं कि बाहर मत खोजो, घट भीतर ही खोज। घट शरीर को कह रहे हैं, अपने अंदर ही जानो आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से आए हो। इसका जो राज है, हमें बनाने का जो भी है, बनाने वाला है जो भी है, वो बाहर नहीं है। घट भीतर ही खोज, अपने अंदर, हमारे अंदर ही मौजूद है। रविदास उन्मानी साधी कर, उनमें ही सद कर, यानी कि अपने आप के अंदर ही डूब कर हमें अपने आप को पाना है। देखो पिया की ओज, अपने अंदर झांक कर, अपने मन मस्तिष्क को साफ करके अपने अंदर ही हमें पिया। पिया यहाँ एक रूपक रूप में यूज किया गया है, जो जैसे आप क्या बोलते हो, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर पिया भगवान के लिए यूज किया गया है। तो कह रहे हैं आपका भगवान जो पिया है वो कुओज, वो आपके अंदर है। तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अंदर ही उनको पाना है, अपने अंदर ही खोजना है। अब ये देखिए, ये दोहा भी साफ साफ बताता है कि वो निर्गुण भक्तिधारा को मानने वाले थे। अगर वो पूजा पाठ भजन कीर्तन इन चीज़ों में लगे होते तो वो क्यों कहते कि अपने भीतर खोजो? नहीं कहते ना वो। तो ये दोहा कह रहा है कि वो निर्गुण संत थे, निर्गुण भक्तिधारा यानी मानवता को कल्याण में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। एक और दोहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास, गुरु महाराज रविदास जी क्या कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन साफ है तो कठौती, ये जो आपका शरीर है, इसी में गंगा है। एक कथा आती है इसमें कि गुरुजी ने का जो जूते गाड़ते समय एक वो कमंडल होता है, उसमें पानी रखते थे, उसमें गंगा को प्रकट हुई थी। अब आप खुद सोचिए, जो गुरुजी जन रैदास जी खुद मूर्ति पूजा पाखंड के खिलाफ हैं, खुद कहते हैं भाई ईश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता, वो निर्गुण भक्ति धारा अपने अंदर कहते हैं कि ईश्वर है, तो कैसे गंगा प्रकट हो जाएगी? क्या वो उसमें विश्वास करते रहे होंगे? और क्या ये कहानी उस समय की लगती है कि गंगा ऐसे प्रकट हो सकती है? वो तो अवतारवाद, इन सारी चमत्कार, इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते थे। तो अब देखिए इनके साथ कितना षड्यंत्र रचा गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आदमी यानी इंसान अपने आप से जुड़ करके भगवान को ना पाले, खुद का कल्याण ना कर ले, खुद को ना समझ ले, इस उनके इतने मजबूत विचार को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? इसको अवतारवाद से जोड़ दिया। हाँ भी गंगा आई थी और यहाँ प्रकट हो गई थी। अब खुद देखिए, आप लोगों ने कभी देखा किसी को अवतरित होते हुए? हमने तो यही सुना है कि कोई भी पैदा होता है तो वो माँ के गर्भ से पैदा होता है। सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। अब गुरुजी खुद बता रहे हैं अपने उसमें दोहे में कि मन चंगा कठौती में गंगा। मन साफ है तो सारा सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन जो दूसरी ताकतें थी, जो नहीं चाहती थी कि आप गुरुजी को समझें, उनके सच्चे रास्ते पर चलें, उनके विचारों को पढ़ करके अपने बच्चों का कल्याण हो, उन ताकतों ने उनकी इस वाणी को दबाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इनको अवतारवाद के सिद्धांत के साथ उलझा दिया। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ये 3 दोहे मैंने आज आपके सामने रखे। उम्मीद है कि इनसे आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई गुरु रविदास जी थे, वो किसी भी तरह के पाखंड, मूर्ति पूजा, ढोंग, अंधविश्वास, अवतारवाद, वेद शास्त्र, इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो मानते थे सिर्फ मानव कल्याण को। और रास्ता क्या बताते? मानव कल्याण यानी अपने आप को जानो, अपने आप को जानना है, अपने भगवान को पाना है तो अपने अंदर देखो। ये बातें वो कह रहे हैं। किसी भी तरह का आडंबर कुछ भी उनकी वाणी में नहीं है। अगर हम सच्चे अर्थों में उनको मानते हैं तो ये जो बातें हैं, इन पर चल करके हमें उनको, जिस तरह से उनके विचारों को दबाया गया, उनको आगे और खोल करके लाना होगा। ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि निर्गुण और सगुण भक्ति धारा क्या होती है, और उनके दोहे भी प्रस्तुत किए, दोहे भी रखे, 3 दोहे कि कैसे वो निर्गुण थे। अब आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों को समझ में आया कि गुरुजी कैसे निर्गुण थे? ये जो दोहे रखे, जो इन बातें बताई, आप लोगों को क्या लगता है कि वो सगुण थे कि निर्गुण थे?
हाँ जी, वो निर्गुण भक्त उसमें विश्वास करते थे, यानी कि ईश्वर के निराकार रूप को कोई आकार नहीं है, कहीं नहीं है, जो है आपके भीतर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के मूर्ति पाठ पूजा पाखंड अंधविश्वास किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। खुद को जानो, जो आपके तर्कों पर उतरे, आपको ठीक लगे, वो ही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये गुरु जी के मानव कल्याण का सबसे स्ट्रोंग मजबूत रास्ता और विचार है। अब आगे बात करती हूँ उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की। उनकी जो सामाजिक वो थी वो कैसी थी, पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा उनकी बात करेंगे। पारिवारिक में देखें तो इनके जो वो पिता थे, इनके पिता का नाम राघव दास आता है, कई जगह रघु माना जाता है, कई जगह संतोख दास माना जाता है। इनकी माता का नाम भी कलसा देवी, कलसी देवी, कर्माबाई, करमू, कई नाम इनके दिए हुए हैं, वो माने जाते हैं। और ये चमड़े का काम करते थे। इनके नामों में इतना जो है कहीं ना कहीं ये वो जिस तरह से इनके साहित्य को, इनकी वाणी को दबाया गया, ये भी एक षड्यंत्र है कि इतने इतने नाम सामने आ रहे हैं। एक जो सच्चा क्या था, कुछ था, वो सारी चीज़ें उस समय में इनकी ख़त्म कर दी गई। इसीलिए आज इतनी इतनी सिचुएशन हो चुकी है कि इतने नाम, इतना सब कुछ हमारे सामने है। एक किताब है गुरु रविदास जीवन और दर्शन समग्र अध्ययन, मोहनदास नेमिष राय इसके राइटर हैं। ये जो नाम दिए हुए हैं, इनकी जो किताब है, इसमें आप इनका सामाजिक दर्शन पढ़ोगे तो इसमें इन्होंने उनके दादे परदादे जितने पुरखे हुए हैं गुरु रविदास जी के, उनके भी नामों की एक सूची दी हुई है, क्या नाम हुआ, कैसे हुआ। तो अगर इसको और थोड़ा सा हमें अपने गुरु जी को जानना है तो ये एक जो किताब है, इसको पढ़ने का काम हमें खुद करना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो समझता है और दूसरा व्यक्ति जो समझता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो ये उनकी किताब है। अब वो जूते बनाने का काम करते थे, दयालु इतने थे कि कोई जूता अगर कोई देख लिया तो उसको अपना दिन भर की कमाई से बनाया हुआ दे देते थे। देखा नहीं जाता था। पिता ने घर से निकाल दिया, पीछे अपने घर के ही पीछे झोपड़ी बना करके अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम था लोना देवी, ये भी संदिग्ध है, इनके भी नाम अलग अलग मिलते हैं। तो वो वहाँ पर रहने लगे, अपना गुजर बसर करने लगे। तो उस समय उन्होंने लिखा, दारिद देखी सब कोई हासे, दारिद देखी सब कोई हासे, ऐसी हमारी दशा। क्या कह रहे हैं कि दारिद देखी, हमारी गरीबी देख के तो हर कोई हंसता है, हमारी दशा इतनी खराब है, हम लोग इतने कमजोर हैं। अपने बारे में बता रहे हैं। अब इस दोहे से इतना अंदाजा लगाइए कि जो इतने गरीबी में रहे, इस तरह का उनका जीवन रहा। वो जूते गांठने का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। तो उन्होंने भी कम से कम आज 500 साल बाद याद कर रहे हैं, जो उस समय शोषण था, भेदभाव था, जो हमारे अधिकार नहीं थे, उन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आज तो हम कमज़ोर नहीं हैं, आज हमारे पास संविधान है, आज हमारे पास कानून है, तमाम ताकतें हैं, लेकिन बावजूद उसके हम लोग कहाँ हैं। किसी भी समाज के व्यक्ति पर अत्याचार हो जाता है तो कितनी संख्या में लोग आते हैं, क्या सिचुएशन है हमारी। आज तो सब कुछ है। इससे हमें अपना आंकलन करना चाहिए इस विचार से कि जब उनकी तो इतनी दशा खराब थी, वो उनका गुजर बसर खाना पीना मुश्किल से चल पा रहा था, तब भी उन्होंने समाज के लिए, मानवता कल्याण के लिए कार्य किया। और हम अपने ही आसपास रहने वाले पड़ोसी, अपने परिवार या किसी के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो हम उनके वंशज कहलाने के कैसे अधिकारी हैं। कैसे हम शौक से बोलते हैं कि हम जन रैदास के मानने वाले हैं, उनके वंशज है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करूँ उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि की। पहले भी बताइए कि वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। दोबारा से है, गुरु रविदास जी अनपढ़ थे, उनको विधिवत किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं था तो शिक्षा कहाँ से, कैसे, किससे ग्रहण करते। कोई वो नहीं था, आधार ही नहीं था। संत शिरोमणि रैदास वाणी और विचार, ये डॉक्टर एन सिंह की किताब है एक। इसमें इनके जो गुरु हैं, विवादित गुरु हैं इनके रामानंद जी, उनके बारे में लिखा हुआ है। उनके बारे में लिखा हुआ है कि रामानंद एक पंडित थे और वो रैदास जी के गुरु थे। अब आप खुद सोचिए, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, जिनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली, कैसे उनको कोई गुरु हो सकता है, और वो भी ब्राह्मण जाति का। और उस समय में जो लोग शोषण कर रहे थे इन लोगों का, वो लोग क्या इन लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगे। अब ये विचार करने की बात है। लेकिन जोड़ क्या दिया कि रामानंद जी इनके गुरु थे।
रामानंद जी इनके गुरु थे, लेकिन रामानंद जी तो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड, इन सारी चीज़ों को मानते थे। वो अवतारवाद को मानते थे। उनके लिए तो वो सुबह सुबह गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। और गुरु रविदास जी क्या कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा। दोनों के विचार तो एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना गुरु बनाता है तो क्यों बनाता है? पहली ही शर्त है उनके विचार, उनके कार्य, उनका व्यवहार, उनसे वो प्रभावित होगा तभी तो उनको अपना गुरु बनाएगा। यही बात है ना। अब हम बाबा साहब को मानते हैं, हम उनको क्यों मानते हैं? उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया, उनके विचारों से हम लोग सहमत हैं। अब रामानंद जी के विचार और गुरु रविदास जी के विचार दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मनुवादी ताकतों ने क्या किया कि ये तो इनके गुरु हैं। इनका जो ओहदा था, जिस तरह से इनकी वाणी थी, जो सरल से सरल शब्दों में, आसान शब्दों में इन्होंने उस समय में जनता को समझाई, जनता के सामने उनके शोषण अत्याचार के खिलाफ स्ट्रगल किया, आवाज़ उठाई, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, इनके कद को छोटा करने के लिए इन्होंने रामानंद सागर जी का नाम इनके साथ जोड़ दिया कि रामानंद जी इनके गुरु हैं। अब खुद ही बताओ भी कैसे हो सकता है? एक आदमी की विचारधारा बिल्कुल उल्टी है और दूसरे की, दोनों की विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ है और उनको उनका गुरु बना दिया जाए। कैसे हम लोग ये मानेंगे? इसके लिए कई किताबों में कई जगह उनका एक दोहा भी मिल जाता है इसको, इसके सपोर्ट में। इससे दोहा है जो, इससे पता चलता है कि किस तरह से उनका दोहों के साथ छेड़खानी हुई, उनकी वाणी के साथ छेड़खानी हुई। जब उनके विचार, उनकी वाणी में मिलावट आ गई जो आज हमारे सामने हैं, तो हम लोगों के लिए और भी गहरा सोच का विषय बनता है। और भी ज़्यादा हमें चिंता और मनन करना चाहिए, चिंतन और मनन करना चाहिए कि गुरु जी की असली वाणी क्या थी, जो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं वो हमें क्या समझा रहे हैं, और जो दूसरे लोग उन्होंने उनको क्या से क्या बना दिया और वो खुद क्या थे। ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हमें उनको जानना है। तो अब आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि जिनकी विचारधारा उल्टी है वो किसी भी तरह से गुरुजी वो नहीं हो सकते, गुरुजी उनको अपना गुरुजी नहीं मान सकते। यानी रविदास जी रामानंद जी को अपना गुरु नहीं मान सकते। कोई भी सिंपल सी छोटी सी बात है तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब मैं बात करती हूँ संत रविदास जी की सामाजिक विचारधारा, जिसके मुख्य रूप से 3 तत्व हैं जो उनकी विचारधारा में मिलते हैं: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अब भारतीय संविधान अगर यहाँ किसी ने देखा हो, पढ़ा हो, उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी मैं बात करूँ तो उसमें तीनों ही तत्व समाहित हैं। भारतीय संविधान की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ही है। समानता की बात करें हम, गुरुजी की वाणी, सभी बराबर हों, सभी को समान मौके मिले, सभी के कल्याण हो, ये इस तरह के गुरुजी की वाणी है। इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक दो उनका दोहा लेते हैं। एक के माटी के सब भांडे, सबका एको सृजनहार, रैदास व्यापे एको घट भीतर, सबको एके घड़े कुम्हार। क्या कह रहे हैं? एक माटी के सब भांडे। ये जो इंसान है इनके अंदर वही खून, मांस, चमड़ी सब कुछ एक ही तो है, सब एक ही मिट्टी से बने हैं। सबका एको सृजनहार, सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं। रैदास व्यापे एको घट भीतर, सबके अंदर वही है, एक ही है सबके अंदर जो मौजूद है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। जान है, जो प्राण है हमारे, सबके अंदर एक से हैं। सबको एक घड़े को मार। यही बात है कि सबको एक ही तरह से बनाया है बनाने वाले ने, और बनाने वाला कोई और नहीं है, हमारे भीतर है। ये वो बता रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि उनका वो क्या कहते हैं कि एक माटी के सब भांडे, यानी कि सभी बराबर हैं, सभी समान है, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव गलत है। ये वो इस दोहे में क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह नानक जी की मैं बात करूं, नानक जी ने क्या कहा? गुरु नानक जी ने, अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यही गुरु नानक देव जी का विचार, ये समकालीन थे कि भाई ईश्वर अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत दे सब बंदे, सभी कुदरत के बंदे हैं, सभी एक ही नूर से पैदा हुए हैं, इसमें कोई भी भला और कोई भी मंदा नहीं है। जिस तरह से हमें छूत अछूत बना करके, स्वर्ण और अवर्ण बना करके इन लोगों ने शोषण किया, दबाया, उसके खिलाफ ये भी बोल रही हैं कि सभी बराबर हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। और इसी दिशा में अगर मैं संत कबीरदास जी की बात करूं, कबीरदास जी क्या कहते हैं? एक बूंद एक के मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जाति से सब जग उपजा, कौन भला कौन बामन कौन सुदा।
ये कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं। समानता की बात करें, ये भी कि सभी बराबर हैं, एक बूंद एक के मलमूत्र। जिस तरह की जो सिस्टम है सभी आदमियों का, सबका एक ही है, एक ही तरह का शरीर है, एक ही तरह के वो जो इनके काम होते हैं वो करते हैं। एक ज्योति से सब जग उपजा, एक ही ज्योति से सभी उपजे हैं। तो तीनों जो महापुरुष हुए हैं, अब देखिए इनकी वाणी में कितनी समानता है। कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, रविदास जी। लेकिन इनका जो बराबरी का सिद्धांत था, समानता का सिद्धांत था, समानता का तत्व इनकी वाणी में था, जो उस समय से लेकर आज तक इनकी वाणी चीखते कि सभी बराबर हैं। आज भी नहीं हो पाए, कानूनन तो हो गए, लेकिन अब जो हमारे सामने अत्याचार हो रहे हैं, जो जातिगत भेदभाव आज भी जारी है, रूप बदल गया लेकिन जारी है, वो तमाम चीज़ें तो नहीं मिटी। उन तो देखिए इनकी वाणी क्या थी, किस तरह से इनको दबाया गया। ये इनके दोहे से हमें समझ में आता है। इनकी वाणी का एक मूल जो तत्व है समानता था, सभी बराबर हैं, समानता का सिद्धांत। तीनों महापुरुषों की एक ही वाणी थी। एक इनका जो भेदभाव और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, उसके ऊपर थोड़ी सी बात रखेंगे। जैसे आज मेरी माताएं बहनें यहाँ पर काफ़ी संख्या में बैठी हैं, जो भाइयों थोड़े से कम हैं। तो उस समय में आज से 500 साल पहले गुरुजी का जो समय था, उस समय में स्त्री शिक्षा, जब अछूतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, साथ में स्त्रियों को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्री का तो कोई फिर बनता ही नहीं ना कि स्त्रियों को शिक्षा देंगे, क्योंकि स्त्री को तो हमेशा से ही पुरुषों से कमतर आंका गया है। उस समय में उन्होंने आज से 500 साल पहले स्त्री शिक्षा की बात की। एक जो धारा थी, जो उस समय धर्म कर्मकांड बने हुए थे, अगर आज भी वो हो जाए, घोषणा हो जाए, धार्मिक हो जाए, जो भी धर्म में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, मैं हिंदू मुसलमान से थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि जो कट्टरवादी ताकतें हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोगों को लड़ा देती हैं। कट्टरता धर्म के नाम पर इतनी हैवी है लोगों के अंदर कि भाई वो कुछ भी कर जाएंगे। उनको कह दो धर्म के नाम पर ये करना है, वो कर देते हैं। आप लोगों ने समय समय पर इसका देखा भी है। तरबेज खान ये एक नाम है, जिनको भीड़ द्वारा हिंदू मुस्लिम नाम से इस तरह से दंगे भड़काकर इनको मारा गया। बहुत सारे इस तरह की घटनाएं समय समय पर आती हैं। तो उस समय में देखिए एक इनके अंदर ये एक बात है समझने की कि धार्मिक कट्टरता जो है गुरु रविदास जी में बिल्कुल नहीं थी। उस समय में जब धार्मिक जो जितने भी लोग थे, संत महात्मा पुरखे जो भी थे, उन्होंने तो स्त्री शिक्षा को वंचित कर दिया। स्त्री को शिक्षा दे कि महिलाएं जो है पढ़ेंगी नहीं, उनको किसी तरह के अधिकार नहीं, वो तो दासियां और इसी तरह का जीवन रहेंगी। सबके खिलाफ कितना बड़ा शासकीय कार्य किया। आज भी हम लोग ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, लेकिन उन्होंने ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाकर धारा के बिल्कुल उल्टे चल करके महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। उनकी जो मुख्य जो उनकी छात्राएं रही, उनमें मैं बात करूं तो एक झलवाड़ कोई राज्य था उस समय, वहाँ की रानी का नाम जिक्र मिलता है किताबों में, हमें झालीबाई का नाम आता है। एक आती है मीराबाई, चित्तौड़ की जो रानी थी, मीराबाई का नाम हमें मिलता है। तो ये दो तो मुख्य हैं, और भी बहुत सारी महिलाओं के नाम जितनी हम किताबें पढ़ पाए हैं उनमें हमें मिलते हैं कि गुरु रविदास जी ने सभी के विपरीत, धारा के विपरीत, ये कहते हैं ना कि उसने तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने का काम किया गुरु जी ने। अब सोचिए, आसान तो नहीं रहा होगा। अब हम उसमें आए हैं, समानता के उसमें रह रहे हैं, लोकतांत्रिक उसमें रह रहे हैं, कानून है हमारे पास। आज भी हमें बहुत सारे ऐसे गाँव मिल जाएंगे जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, या ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं तक उनको उठा लिया जाता है। क्यों? ये क्या करेंगी पढ़ के, उनको कमतर माना जाता है, इनको तो खाना ही बनाना। इस तरह की सोच आज भी विद्यमान है। लेकिन जो गुरुजी थे 500 साल पहले, कितना इन्होंने महत्व दिया स्त्री शिक्षा को, महिलाओं को। उन्होंने महिलाओं को समाज का बराबर अंग माना कि महिलाएं और पुरुष जो हैं दोनों, जैसे एक गाड़ी होती है ना परिवार में, कि उसके एग्जाम्पल से समझेंगे, एक महिला है एक पुरुष है, दोनों बराबर होंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। दोनों पहिए अगर गाड़ी के बराबर होंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। अगर एक छोटा और एक बड़ा रह जाएगा, एक कमतर रह जाएगा, तो गाड़ी नहीं चलेगी, डगमगाएगी। ये बात गुरुजी ने आज से 500 साल पहले समझकर समाज को समझाने का काम किया, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, एक क्रांतिकारी बदलाव उस समय में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। मीराबाई जी ने तो इसके बारे में लिखा भी है। क्या लिखती हैं? गुरु मिल्या रैदास जी, गुरु मिल्या रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी।
दीनी ज्ञान की गुटकी कि मुझे तो गुरु के रूप में गुरु रविदास जी ही मिले हैं, जिन्होंने मुझे ज्ञान की गुटकी दी है। तरह उस समय में जो भी ज्ञानी लोग थे, संत पुरखे वो थे, टीचर होते थे जो उस समय में, उनके पास वो भटकी साधु सन्यासियों के पास किसी ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन लास्ट में इन्होंने दी। अब वो तो उच्च कुल से आती थी, गुरुजी अछूत उससे आते थे, शूद्र वर्ण से आते थे, इन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। अब देखिए इनके विचार कितने मजबूत रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी रानियां इनकी शिष्य रही, इतना इनके वाणी का विचार प्रचार प्रसार हुआ, किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया, और आज हम उनके वंशज हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन गौरव की बात समझने की बजाय इससे ज़्यादा हमें इसको ड्यूटी मानना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए कार्य किए, हमारे समाज हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए, वो जो चीज़ें उनकी वाणी में थी, अगर हम वाकई में उनके वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको जानने वाले हैं, तो हमारे व्यवहार में भी वो चीज़ें पूरी नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। हमें भी सबको बराबर समझना चाहिए, कोई भी महिला किसी भी पुरुष से कमज़ोर नहीं है, ये बात हमें भी माननी चाहिए। एक और इनका दोहा इसमें लेते हैं, जन्म आधारित श्रेष्ठता के बारे में बात करेंगे। जन्म आधारित श्रेष्ठता का इन्होंने गुरु रविदास जी ने विरोध किया। जन्म आधारित श्रेष्ठता क्या होती है? ये वर्ण जो वादी व्यवस्था थी उससे जुड़ा हुआ है कि जिसने भी एक जाति में जन्म ले लिया, जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये थे, तो वो जन्म लेने से ही महान हो गया। भले किसी ने पंडित जाति में जन्म ले लिया तो वो महान हो गया कि वो वहाँ से पैदा हो गया, बस ये था इसका सार। जन्म आधारित श्रेष्ठता ये होती है। कोई इसमें ब्राह्मण बन गया तो भाई आपको चाहे कुछ भी ना आता हो, आपको कुछ नहीं आता हो, आपका व्यवहार अच्छा ना हो, आप कितने भी बुरे हो, आपने कितने भी बुरे काम किए हो, आप श्रेष्ठ हो, जो अन्य जो लोग हैं उनसे आप ऊंचे हो, उनको इस तरह से ऊंचा मान लिया गया। तो ये होती है जन्म आधारित श्रेष्ठता। इसका गुरुजी ने विरोध किया। कैसे किया? इसके लिए उन्होंने अपनी वाणी दी। ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोई न होए, जऊ जानही ब्रह्मात्मा, जऊ जानही ब्रह्मात्मा, रविदास मही ब्रह्म सोच, ब्राह्मण सोच, ये वो लिखते हैं। ऊंचे कुल के कारण क्या कह रहे हैं कि ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई भी नहीं होता है। सिर्फ ऊंचे कुल में एक ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। जो जानही ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा का क्या मतलब है? जो अपने आप को जानता है कि आप कैसे, आपके अंदर क्या हो रहा है, अपने आप को। उन्होंने बताया ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जो अपने आप को जानता है, जिसको आत्मज्ञान है, वो ही ब्राह्मण है। वो भले किसी भी जाति का हो, वो ही सच्चा इंसान है और वो ही उच्च है। ये वो बात उन्होंने इस दोहे में उन्होंने समझाई। जाति पात का उन्होंने विरोध किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया। इसके उसमें भी उनका एक दोहा लेते हैं, जात पात के फेर में उलझी रही सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग। क्या कह रहे हैं कि जो जात है, जात पात, जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपनी बात करते हैं। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र इनको तो हमने समझ लिया, जो ओबीसी हैं या एससी हैं, एसटी हैं, इनको भी हमने जान लिया। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, हम अपने आप से समझते हैं। हम एससी हैं, चमार और वाल्मीकि एससी हैं, लेकिन आपस में कितना मतभेद है इनके। गुरुओं के नाम पर बटे हुए हैं, जाति के नाम पर बटे हुए हैं। छोटी सी बात है ये। अब इसी से समझ लो कि अगर हम लोगों को इकट्ठा होने को कहा जाए तो हम नहीं हो सकते। हमने अपने आप को इतना बांट लिया है जाति के नाम पर। ये यही समझा रहे हैं कि जात पात के फेर में उलझी रही सब लोग। सारे ही जो लोग हैं वो मानवता कल्याण को ना देख करके, इंसानियत की भलाई को ना देख करके जाति पाति के रोग में उलझे, रोग बता रहे हैं इसको, जाति पाति के इसमें उलझे हुए हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बस बने तो सारे एक ही नूर से हैं। बार बार समझाया कि एक ही चीज़ से आप लोग बने हो और एक ही तरह के सबका जो शरीर है काम करता है। तो क्या इसमें अलग है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग अलग कैसे हो गए? जाति के नाम पर, कुल के नाम पर। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मनुष्यता के लिए खतरा हैं। ये गुरुजी बता रहे हैं, मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग है। ये वही बात कह रहे हैं कि जो मानवता की जो भावना है उसको ख़त्म कर रही है हमारे अंदर। जो ये जातियाँ बना दी गई, जो ये कुल, ये जो गोत्र, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे मैं गांव में आई, रास्ता मैं थोड़ा सा गली से पीछे सी भूल गई, भूंड गांव के, वहाँ पर मैंने किसी से पूछा, वहाँ उन्होंने कहा कि हरिजनों का मोहल्ला। हरिजन शब्द की मैं किसी और दिन बात करूँगी।
तो ये मुझे सुनने को मिला। ये हमारे समाज के लिए गाली है जो हरिजन शब्द है। लेकिन अब गांव में जाते हैं, यहाँ तो फिर भी ठीक है। अगर जैसे मैं रोहतक से हूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ तो और भी ज़्यादा जो सिचुएशन है, स्थिति है, खराब है। आज भी हम लोगों के गाँव में वो बने हुए मोहल्ले, ये तो इनका मोहल्ला है चमारों का, ये तो हरिजनों का मोहल्ला है, ये तो भाई इनका वाल्मीकियों का मोहल्ला है, चूड़ों का मोहल्ला है, ये जाटों का मोहल्ला है। मोहल्लों में बटे हुए हैं भाई। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है वो क्यों नहीं रह सकते, सब मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते। अब ये मोहल्ले होने से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं? सीधी सी बात है, हमें हीन भावना से देखा जाता है। और जिस तरह से मिर्चपुर कांड हुआ, हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह गांव के गांव जला दिए जाते हैं। अगर मिक्स रहेंगे तो किस तरह से जला देंगे? अगर आप लोग मंथन करें इसका थोड़ा सा गहराई में जाकर, आप लोगों को भी समझ में आएगा। ये मोहल्ले बना करके किस तरह से हमें इन्होंने अलग कर दिया है, जो एक मूल धारा है उससे हमें तोड़ दिया है। अब जो गांव में लोग रहते हैं, गांव से शहर में आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि वहाँ पर हम लोगों का सुधार होगा, हम लोग अच्छे से कमा पाएंगे, बच्चों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन उनको जगह कहाँ मिलती है? ये पंचकुला की बात करूँ तो राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये तमाम जगह आपके यहाँ भी शहजादपुर में मिली जाएंगे। गाँव से बाहर नदी नालों के पास इनको जगह मिलती है, और वहाँ भी ये चैन से इनको रहने नहीं दिया जाता है, ना किसी तरह की सुविधा है, लाइट पानी कुछ नहीं है। तो हालात और भी गंभीर हैं, जैसे उस समय में थे उससे भी गंभीर है। लेकिन अब रूप बदल गया, इसलिए हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। हमें इतना ही छोड़ा गया कि हम खाना पीना खाएं, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत हो सके तो पढ़ाएं, लेकिन उनको समझने ना दे, उनको जागरूक ना बनने दे। और जागरूक बनाने की दिशा में तो गुरु रविदास जी ने काम किया। यही तो वो चाहते थे कि हमारे लोग जागरूक बढ़े। और इन लोगों ने क्या किया, हमें खाने पीने और सिर्फ जीने लायक छोड़ के थोड़ी थोड़ी सी सुविधाएं दे करके इस हमारे दिमाग को, हमारी जो बुद्धि थी, जो विवेकशील बननी थी, उसको रोक दिया है, ताकि हम लोग आवाज़ ना उठाएं, चिंतनशील ना बन सकें, जागरूक ना हो पाएं। ये ही उन्होंने काम किया है और वो इसमें पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। जो ताकतें गुरु रविदास जी के खिलाफ काम कर रही थी, वही ताकतें आज तक उनके वंशजों के खिलाफ काम कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। हम लोग सिर्फ मानने वाले हो गए हैं, जानने वाले नहीं हुए हैं। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि गुरु रविदास जी को मानने की वजह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करूँ आर्थिक आधार और श्रम के महत्व पर, थोड़ी सी बात करूँगी। गुरु रविदास जी जैसे जूते बनाने का काम करते थे, आजीवन उन्होंने अपना पैतृक धंधा जो है वो किया, अपनाया। उन्होंने कभी किसी से मांग कर नहीं खाया। हमारे जो पुरखे होते हैं वो मेहनतशील होते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग किसी से नहीं मांगते, आप मेहनत करते हो। एक आम आदमी जो होता है वो मेहनत करके खाता है। जैसे ये पंडे पुजारी होते हैं, ये लोग ये शनिवार के दिन आप देख लोगे भीख मांग करके खाते हैं। इन्होंने इसको अपना रोजगार बना लिया है। कोई आपको भविष्य बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा। ये सारे लोग क्या करते हैं, ये मांग कर खाने वाले लोग हैं। आप लोगों के दिमाग की ग्रोथ रोक करके, आप लोगों को जागरूक ना होने दे करके, आप लोगों को मूर्ख बनाकर, आप लोगों के पैसे से अपना जीवन चलाते हैं, परजीवी हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। और जो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो आप लोग हो, आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर है, कमेरा वर्ग है जो काम करके खाता है। और ये गुरु जी रविदास महाराज जी जो हुए, ये कमेरा वर्ग से ही थे। ये मेहनत करके खाने वाले थे, श्रम में विश्वास करते थे। इनका एक दोहा है जिसमें इन्होंने कमाई के बारे में बताया कि कैसी कमाई होनी चाहिए। नेक कमाई जऊ करही, नेक कमाई जऊ करही, ग्रह तजी बन नहीं जाए, ग्रह तजी बन नहीं जाए, रविदास हमारो राम राय, ग्रह मही मिली आए। देखिए कितना सुंदर और कितनी स्पष्ट बात इन्होंने अपनी इस वाणी में कही है। नेक कमाऊ जई करे, जो भी नेक कमाई करता है उसको अपना ग्रह त्याग करने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं चले जाओ। ये जैसे ये बाबे होते हैं, कहीं चले जाते हैं, तपस्या करके दिखाते हैं, ढोंग लगाते हैं। गांव में छोटी सी बात करूं, मैंने भी देखा, वो धुआं लगाते हैं, बाबे ढेर सा लगाते हैं, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो सारे वो ढोंगी करते हैं। हमें घर छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है नेक कमाई के लिए। हमारा जो राम है वो हमसे मिलने के लिए हमारे घर में ही आएगा। उन्होंने तो जो पहले दोहा सुनाया उसमें कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बात इसमें भी है कि हमको परमात्मा को खोजने के लिए किसी की भी बहकाई में आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये गंगा के उसमें हरिद्वार जाते हैं स्नान करने के लिए, और ये सारी चीज़ें, हमें कहीं नहीं जाना है। हमें अपने आप का मंथन करना है, अपने मन को साफ करना है, उसी में ही सब मिल जाएगा। जिस राम की खोज में हम लोग भटक रहे हैं वो राम हमारे अंदर है।
ग्रह मही मिली आए, कह रहे हैं कि घर में ही मिल जाएगा, कहीं मत जाओ, यही बात बार बार कह रहे हैं। संत रविदास जी का आगे मैं बात करूं, एक और इनका दोहा लेते हैं रविदास जी का। सत्रम करी खाही जो लो पार बसाए, नेक कमाऊ जई करी कबहू न निष्फल जाए। नेक कमाई के बारे में बता रही हैं। जो नाखूनों की कमाई होती है ना, जो आदमी अपनी मेहनत से कमाता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता, वो लगता है, फलता फूलता है। और एक जो ये धोखा दे करके दूसरे लोगों को लूट रहे हैं, कभी ना कभी घड़ा भरता है और वो फूटता है। और आज जो है वो तार्किकता का युग है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं ये इसी दिशा में कदम है कि वो उस घड़े पर वार कर रहे हैं। जैसे गुरु रविदास जी ने मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो यही थी। जो ये लोग हमें उल्लू बना करके कमाई कर रहे हैं, कमाई के धंधों में लगे हुए हैं, कुछ नहीं काम करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाओ और अपना काम चलाओ, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये बता रहे हैं कि वो नेक कमाई नहीं है। नेक कमाई वो है जो आप मेहनत से कमाते हो, और जो नेक कमाई होती है वो कभी भी निष्फल नहीं जाती, ये बात वो बता रही हैं। तो संत रविदास जी की आगे जो उनका सबसे सुंदर सपना था, इसको मैं कंक्लूड करती हूँ। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, उनकी सामाजिक विचारधारा के निष्कर्ष की ओर। संत रविदास जी बेगमपुरा की कल्पना वो करते हैं। बेगमपुरा, संत रविदास जी बेगमपुरा, क्या होता है बेगमपुरा? कि भी एक ऐसा शहर जिसमें किसी भी तरह का कोई दुख ना हो। इसमें उनका एक दोहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। क्या कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ, यानी कि राज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहता हूँ जिसमें कोई भी छोटा बड़ा ना हो, सभी बराबर हों, सभी को समान अवसर मिले, सभी जो भी मेहनत करे, जो नेक कमाई करे, पढ़ाई लिखाई करे, वो आगे बढ़े, सबको उनकी मेहनत के अनुसार जो वो मेहनत करते हैं उसका फल मिले। इस तरह के राज व्यवस्था चाहते हैं, किसी तरह का शोषण ना हो। ये उनका बेगमपुरा का सपना है। आज की बात करूं, संत रविदास जी की विचारधारा और आज का जो भारत है, आधुनिक भारत, दोनों की मैं बात करूं तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन पहले भी कर चुकी हूँ। शुरुआत में ही बताया था कि उस समय क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। इसको थोड़ा सा और इसको बताएं तो आप लोग देखें कि जो गुरु रविदास जी के विचार थे, आज के समय में क्या उनकी ज़रूरत नहीं है? आज भी धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, आज भी हम लोगों के साथ एक एडीजीपी जो पंचकुला के वो चंडीगढ़ में जिन्होंने सुसाइड किया, इस तरह से सुसाइड के मामले आ रहे। इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर भी जाति के कारण, सिर्फ जाति के कारण, जाति में किसी भी व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है कि हम इस जाति में जन्म लें या इसमें लें, कैसे जन्म होता है, कि इन चीज़ें सबकी समझ से परे हैं। तो उसका उनको दंड दिया गया आज के समय में, जबकि कानून भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो समझिए, बार बार जो भी हमारे बीच में आए हैं और आएंगे समझाने की कोशिश करके गए हैं और करते रहेंगे कि जो समस्याएं हैं वो यूं की यूं हैं। हमें एक होने की बात कर रहे हैं वो, कि आप लोग जब तक खुद जागरूक होकर के, मानने की बजाय जान करके, जागरूक होकर के अपने पुरखों के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तब तक हम लोग सही मायने में ना तो अपने आप को बचा पाएंगे, ना अपने बच्चों को बचा पाएंगे। आप भले राष्ट्रपति बन जाओ, आप भले एडीजीपी बन जाओ, आप भले सीजीआई ही क्यों ना बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आपके साथ जो है जाति का जो एक दंश, जो एक दानव है वो लगा हुआ है। तो ये तमाम अत्याचार जो हैं आज भी है, पहले भी थे। तो हमारे पास हमारे पुरखे का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर हमें चल करके अपनी सिचुएशन को हमें बदलना है। ये आज का संदेश है। मोटा मोटी लास्ट में इनकी शिक्षाओं की बात करती हूँ। अभी जितनी भी मैंने बातें बताई इसमें समझने योग्य बातें हैं कि उनकी शिक्षाएं क्या हैं। क्या है उनकी शिक्षा? कि सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये है उनकी पहली शिक्षा। दूसरी क्या बनती है? मानव कल्याण ही पूजा है, मतलब कि मानव कल्याण और प्रेम की भावना, ये ही सबसे ऊपर है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, कर्मकांड, पूजा पाठ या जितनी भी जो भी चीज़ें, वो सारी बकवास हैं। तीसरी क्या है? श्रम। श्रम का महत्व उन्होंने बताया। श्रम यानी काम, यानी मेहनत। मेहनत ही पूजा है। जो आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे, दूसरे लोगों की बहकावे में कि इस तरह से ये कर दो, ये हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा, वो सारी बातें, पूजा व्रत कर लो आपको ये मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी, ये सारी निरर्थक हैं। आप जो भी मेहनत करोगे अपने हाथ पैर, शरीर से, दिमाग से, मन से, उसका ही फल आपको मिलेगा। ये वो बता रहे हैं, उनकी शिक्षा है। और चौथी क्या है? ईश्वर के बारे में हमने आज जाना। ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, निर्ब्रह्म है,
कहीं नहीं है। घट भीतर खोजो, एक बात आई थी ना कि घट भीतर खोजो, ईश्वर जो है हमारे भीतर ही है, हम ही हैं। अपना कल्याण कर, हमारा कल्याण करने वाला कोई और नहीं है। तो ये बात आज हमने जानी, जो उनकी शिक्षा है। पांचवी बात करूं तो जो जातिगत भेदभाव है, संप्रदायवाद है, अगर मान लो आपके गांव में कोई मुसलमान हो, उसके साथ अत्याचार हो जाए और हम लोग उसके साथ ना खड़े हो, तो ये भेदभाव हुआ। लेकिन अगर हम ये ना सोचें कि ये मुसलमान है, इसके साथ गलत हो रहा है, हम भी खड़े हो जाएं। हम ये ना सोचें कि ये ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग का है, इसके साथ अत्याचार हो तो हम इसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये ना देखें कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, बस गलत है। गलत के खिलाफ अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो जो न्याय मिलना है वो आसान हो जाता है, और आगे चल करके एक मैसेज आता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, यानी कि इंसानियत जाग रही है, कोई जाति धर्म व्यक्ति नहीं जाग रहा है। तो ये उनकी शिक्षा है कि हमें हर तरह के भेदभाव से अपने आप को मुक्त करना है। तो अब आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया। उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आज यहाँ से समझ में आया हुआ होगा। किसी का कोई सवाल है या किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और कहीं कोई कमी रह गई तो आप लोग भी मुझे बताने का कष्ट करें, ताकि मैं आगे इसमें और सुधार कर सकूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी इतना नहीं जाना समझा है। जो कुछ है वो थोड़ी बहुत किताबें हैं जो हमारे सामने आई हैं, उनसे ही हम इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास जी।